सबसे मुश्किल होता है अपने टाइम को मैनेज करना। अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, या कई बार टाइम इस तरीके से बीतने लगता है कि हम अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा टाइम हमारे हाथों से निकलने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप कम टाइम में अपना जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो निकाल सकते हैं, यानी कम टाइम में हमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें लोग 10-12 घंटे में करते हैं, 10-12 घंटे में उन्हें जो भी रिजल्ट देखने को मिलता है वही सेम चीज़ आप 4-5 घंटे में भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात आती है उस काम को किस तरह से करना है, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं, किस तरह से हम अपना टाइम मैनेज करें कि वो कम टाइम भी लगे और हमारा काम भी अच्छे तरीके से पूरा होने लगे। देखो भाई, हर चीज़ की शुरुआत सबसे पहले कॉन्फिडेंस से होती है, और कॉन्फिडेंस तभी आ पाता है जब हम अपनी चीज़ें अपने तरीके से करके उसके अंदर कुछ चीज़ें अचीव कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर सबसे पहले काम करना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पूरे दिन का रूटीन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी चीज़ें अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला रूटीन, सबसे पहली चीज़ जो है उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। यानी कोई भी दिन आप चूज करो और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। जब आप किसी दिन की पहली चीज पर फोकस करेंगे और उस काम को कंप्लीट करेंगे तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सबसे पहला कदम बढ़ाएगी। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और यहीं से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने आगे के काम को करने में। अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए ये मानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ठीक है या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी से हमें थोड़ी मदद मिलती है अपनी लाइफ में किसी काम को करने में। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको अपना जो काम है, अपना जो सबसे ज़रूरी वर्क है वो आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर काम करना है। इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा इसी से आपकी मदद होगी अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने में। इसके बाद है दोस्तों, कभी भी जो आपका डे रूटीन होता है, जब भी आपको अपना दिन शेड्यूल करना है तो वहां पर आपको ये चीज माननी पड़ती है कि कभी भी सेम डे सेम चीजें नहीं करनी होती। यानी आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि मुझे अभी आगे कौन सा काम करना है। मानो अगर आपको कल के डे का शेड्यूल बनाना है तो आपको आज ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कल कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन सी चीज़ पहले होगी और कौन सी चीज़ आपको बाद में करनी है। ये चीज़ आपकी मदद करती है उस दिन को उसी तरीके से बिताने में, यानी फिर आपका उतना टाइम वेस्ट नहीं होता जिस तरीके से आप दिन बिता रहे होते हैं। और भाई देखो, हर इंसान का ना काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मानो किसी का काम करने का मन करता है सुबह सुबह कि वो सुबह जल्दी अपने सारे काम निपटा लेगा, और किसी का काम करने का मन करता है 3-4 बजे के बाद कि 3-4 बजे के बाद वो ये चीज़ कर लेगा। आप दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और दोनों का काम भी अपने अपने टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका जो काम करने का मन है, जो आपका काम करने का तरीका है वो किस तरीके का है। यानी आपको जो वर्क करना है वो ये देख कर करना है कि आपका जो काम करने का मन है वो किस टाइम पर, किस तरीके से आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। मानो अगर आपको सुबह सुबह काम करने को मन करता है और आप चाहते हैं कि सुबह सुबह सारा वर्क कंप्लीट हो जाए, यानी ज़्यादातर वर्क सुबह ही कंप्लीट हो सके, तो आप सुबह सुबह अपनी ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, सुबह सुबह वाला रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जो शाम के टाइम अपना काम करना पसंद करता है, जो 3-4 बजे के बाद काम करना पसंद करता है, तो आप उस टाइम भी अपने काम को, अपने शेड्यूल को बना सकते हैं। ये नहीं कि आप दूसरों को देखकर अपना शेड्यूल सेट कर रहे हैं कि मुझे सुबह ही काम कंप्लीट करना चाहिए, या फिर वो सामने वाला बंदा 3-4 बजे के बाद काम करता है तो 3-4 बजे करना चाहिए। ये मत देखो, आपको देखना है कि आपका काम करने का मन कब कर रहा है, आपका काम करने का हिसाब किस तरीके का है, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। और भाई कभी भी जब रूटीन बनाते हो तो कभी भी ना पूरा दिन पैक मत करो, उसमें कुछ घंटे, कुछ टाइम ऐसा भी रखो जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे और खाली बैठे हैं, या फिर अपने हिसाब से उस काम को, उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पूरा दिन पैक कर दिया और अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालते तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको बोरियत फील होने लगे, आपको ऐसा लगे कि यार मैं लगातार बस काम कर रहा हूँ और अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ घंटे अपने लिए निकालने होंगे, कुछ ना कुछ टाइम का ब्रेक लेना ज़रूरी है, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे और आपको भी अपने अंदर पॉजिटिविटी फील होती रहे। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी तारीफ करें और ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपकी तारीफ ना करें, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर चेंजेस फील हो रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, आपको लगता है कि आपने जिस तरीके का काम मैनेज किया हुआ है उस तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं, तो इसी चीज़ से आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। ये चीज़ आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहने में मदद करेगी। और फिर है कि इस बीच में जो भी आपको प्रोग्रेस फील होगी, जो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो रिजल्ट कितने ही बड़े क्यों ना हो या कितने ही छोटे क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी हर एक छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते जाते हैं तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, आसपास के लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके साथ बात करना पसंद करते हैं और आपका जो ग्रुप है वो पॉजिटिव लोगों के आसपास बनता है। अच्छे लोग आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, अच्छे लोग आपसे बात करना चाहते हैं।
ये चीज़ आपकी मदद करती है अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने में, अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको कम टाइम में बेटर रिजल्ट दिखाती है, जिससे आपको अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।